हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 का। तो इसमें जो है 21 से 30 तक क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है सीटीपी का। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें से हम लोग देखने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितना भी वीडियो मेरा सीटीपी का दिया हुआ है वो आप लोग ईजिली देख पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 में बोला गया, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही के सेंस में पूछा है। तो आप जैसा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कौन सा सटीक आंसर होता है उसके बारे में। तो आपका इसमें जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो सी में क्या बोला जा रहा है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ये देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं समाजीकरण को जो फर्स्ट होता है, यानी कि प्रथम कारक जो होता है परिवार होता है, और जो दूसरा कारक होता है विद्यालय होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में बोला गया, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, अब यहाँ पे देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या जोर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जाता। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपका ही सेंस दे देगा, ही रहे केवल रहे, ये सब आप नहीं के सेंस में आ जाता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद दिया गया एक आयामी में बुद्धिमत्ता, उसके बाद देख लीजिए अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो ये भी आपका रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि जिन पियाजे से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो में चर्चा किए हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक जैसा कि है, इसका स्टेज आपको पता होगा कि इसका स्टेज जो होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। तो 2 से 7 वर्ष में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2 से 7 वर्ष में क्या यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया विचार सोच में केंद्रीकरण, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विकास के संदर्भ में जब दिया गया है, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं केवल का सेंस अभी जस्ट बताएं, तो ये आपका निगेटिव हो गया। यानी विकास केवल बाल्यावस्था, ये गलत हो गया। विकास बहुआयामी होता है, ये देखिए आपका ये सही हो गया। नेक्स्ट, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये तो आपका समान नहीं होता है। विकास केवल विद्यालय, देखिए यहाँ भी केवल, यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ पे केवल ही ये सब जब देखिएगा तो नहीं का सेंस वो देगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। अब यहाँ पे जैसे ही लेव वाइगोत्स्की आ गया, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक का देता है, तो ये आप पता है कि लेव वाइगोत्स्की आता है, और इसी के साथ सामाजिक सांस्कृतिक और स्लैश देने के बाद अगर भाषा दे दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। तो इसमें इसका जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि संज्ञानात्मक संरचना को किस रूप में वो वर्णित करते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि स्कीमा मनोबोधन, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्कीमा जो है मानसिक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना होती है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
27 में बोला गया एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। अब जैसे ही समावेशी शिक्षा की बात आ गई तो समावेशी शिक्षा में आप जानते हैं कि इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा सटीक आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। कहीं न कहीं जब भी अवसर प्रदान करने की बात आए, मौके देने की बात आए बच्चों के लिए, तो ये आपका आंसर कहीं न कहीं सही ही होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों को जितना ज़्यादा मौका मिलेगा वो उतना ही अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2016 का यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें से कौन सा आपका सटीक आंसर होगा। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं चार में जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। अब जैसे ही यहाँ पे किशोरावस्था देख रहे हैं तो किशोरावस्था का काल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12 से 18 या फिर कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 13 से 19 वर्ष, ये आपका किशोरावस्था का काल रहता है। तो जन्म से किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है, यानी कि तो वहाँ पे यहाँ पे कौन सा जो होगा सटीक आंसर होगा उसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे जो है सांवेदिक मूर्त अमूर्त, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों का विकास का जो क्रम होता है सांवेदिक होता है, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त होता है, ये आपका सटीक आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में आप देखिए कौन सा सटीक आंसर जाएगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, जी नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि ये देखिए आपका ये सही अभी तक लग रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, रॉन्ग हो गया। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये आपका रॉन्ग। यानी कहीं ना कहीं अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे CDP का नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया होगा उसको हम लेकर आएंगे आपके सामने बहुत जल्द। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।